दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी ताकतवर चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसको खाने से आपका शरीर को इतने फायदे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते और आपको हज़ारों रुपए की दवाइयां खाने से ये बचा सकता है। अगर आप अंदरूनी कमजोरी या किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, कई बार किसी बीमारी की वजह से शरीर कमज़ोर हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा वीर्य नाश करते हैं, अश्लील चीज़ें देख देख कर शरीर को ख़राब कर चुके हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। आज मैं आपको दो ऐसे खुराक के बारे में बताऊंगा जिसे फॉलो कर 21 से 30 दिनों में खुद में बहुत बड़ा फर्क देखोगे। शारीरिक कमजोरी, अंदरूनी कमजोरी दूर हो जाएगी, चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा, बाल झड़ने या फिर समय से पहले सफ़ेद हो चुके हैं, चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा झलक रहा है, हाथ पैर में दर्द रहता है, रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, तो फिर इस डाइट को मेरे कहने पर 60 दिनों तक फॉलो कर लेना। आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पर दो नुस्खे बताऊंगा, इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और मांस मछली से ये 10 गुना ज़्यादा फायदे भी देगा। तो वीडियो से अंत तक बने रहना दोस्तों। मेरा नाम संदीप है और मैं हूँ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा बेस्ट सॉल्यूशन। दोस्तों जब भी सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की कोई बात होती है तो लगता है कि मांस मछली खाना ही सबसे बेहतर है, लेकिन नेचर ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी गिफ्ट की हैं जिन्हें हम सही तरीके से खाएं तो मांस मछली से भी 10 गुना ज़्यादा ताकत पहुंचाती है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूं वो है मोठ की दाल। मोठ की दाल के बारे में कौन कौन जानता है? इसे आपके क्षेत्र में, आपके गांव शहर में किस नाम से जानते हैं, ये बता देना कमेंट करके, ताकि और भी लोगों को मदद मिल सके। वैसे तो ये हर किसी के शरीर में इसके अनेक फ़ायदे होते हैं, लेकिन बच्चों के शारीरिक विकास और मर्दों की अच्छी सेहत और कमजोरी को दूर करने के लिए ये मोठ की दाल बहुत अच्छी होती है। चलिए जानते हैं आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है ताकि ये मांस मछली से भी ज़्यादा फ़ायदा दे सके और आपकी अंदरूनी कमजोरी को दूर कर सके। देखिए, मोठ की दाल मूंग की तरह ही एक दाल है जिसकी गिनती मोटे अनाज के तौर पर होती है और इसे कई जगहों पर वन मूंग भी कहा जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, मोठ की दाल ले आना है छिलकों सहित वाली, और एक खाली कटोरी में दाल को आपको भिगो कर रख देना है। यहाँ पर आप 1 से 1.5 मुट्ठी के बराबर दाल को भिगो दीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको पानी भी ऐड कर देना है। शुरुआत कर रहे हो तो 1 से 1.5 मुट्ठी ही खाना, बाद में आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हो। पानी इसमें इतना डालना है ताकि ये पूरी तरह से भीग जाए। दोस्तों शरीर की थकावट और कमजोरी को दूर करने के लिए मोठ की दाल बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मोठ की दाल में प्रोटीन और कैल्शियम दोनों ही भरपूर मात्रा में होती है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और अगर आप जिम जाते हैं, सेहत बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये मोठ की दाल फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना जिम जाने के बाद इसे खाएंगे, पोस्ट वर्कआउट लेंगे, तो आपकी सेहत बड़ी तेज़ी से बनेगी। जिन लोगों को पुराना बुखार है या बुखार की वजह से शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है, वीर्य नाश करने की वजह से शरीर में कमजोरी हो गया है, इम्यूनिटी वीक हो गया है, बार बार बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम हमेशा होती रहती हो, तो ये मोठ की दाल उसमें बहुत फ़ायदा करता है। ये जो मोठ की दाल का पानी है ना, इसे भी आपको पीना है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और कमजोरी भी दूर हो जाएगी। इस दाल को रोज़ाना इस्तेमाल करने से हमारी पुराने से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की जिन्हें समस्या है वो भी ठीक होती है, और इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स दिल और दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। घर के छोटे बच्चों जिनका शारीरिक विकास रुक गया है, दिखने में काफ़ी दुबले पतले हैं, उनके लिए भी दोस्तों ये मोठ की दाल बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये उनके पाचन तंत्र को मजबूत करेगी और इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स उनके शारीरिक विकास में मदद करेंगे। तो आपको मोठ की दाल को रात भर पानी भिगो कर रखना है। सुबह देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा। पानी आपको फेंकना नहीं है, पानी को छान कर पी जाना है। अब इसे तैयार कैसे करना है, आप एक प्लेट में कटी हुई प्याज, टमाटर, मिर्ची ले लीजिए और मोठ की दाल को इसमें मिला लीजिए। इसमें आपको स्वाद अनुसार काला नमक और 2 से 3 काली मिर्च को बुक कर कूट कर इसमें डाल दीजिए, और इसका सेवन आप सुबह के समय या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास कर सकते हैं। इसे आपको रेगुलर लेना है, इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। 1 किलो मोठ की दाल ले आइएगा जो आपका लगभग 15 से 20 दिन तक आराम से चल जाएगा। अब दूसरे खुराक के लिए क्या करना है, इसके लिए आपको लेना है दूध। यहाँ पर गाय का दूध लेना है। एक पैन में गाय का दूध डाल देना 1 गिलास, और थोड़ी सी इसमें पानी ऐड कर देना है। आधी कटोरी पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि दूध को हमें 5 से 6 मिनट तक उबालना है। इस दूध में आपको 1 चम्मच सौंफ और 2 हरी इलायची को कूट कर ऐड कर देना है। सौंफ, हरी इलायची डाइजेशन को बेहतर करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, दिन भर में जो कुछ भी खाया हो अच्छे से इसे डाइजेस्ट करेगा और खाए हुए खाने का पौष्टिक तत्व तो पूरे शरीर में लगेगा। कई बार क्या होता है, हम बहुत कुछ खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, लेकिन हमारा शरीर नहीं बनता है। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है, अच्छा डाइट लेने के बावजूद भी शरीर नहीं बन पाता, शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। तो उस मोटापे को कम करने में
और शरीर में पोषक तत्वों के अब्जॉर्प्शन के लिए सौंफ या हरी इलायची काम करती है। अब इसमें आपको डालना है 1/4 चम्मच अश्वगंधा पाउडर। जी हाँ, ये अश्वगंधा पाउडर शरीर में टॉनिक की तरह काम करता है, जो वीर्यनाश करके आपका शरीर कमजोर हो चुका है, शरीर में आलसपन, सुस्ती, कमजोरी है, थकान है, रात को नींद नहीं आती है, तो इसमें जबरदस्त काम करता है। हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में कहीं भी दर्द हो, इसे रेगुलर लेकर देखिए, आपके पूरे शरीर का कायाकल्प कर देगा। कहने का मतलब है ये पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हर एक शरीर के अंग को ये पोषण देता है, पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। इसे ऐसे ही नहीं औषधियों का राजा कहा जाता है। बहुत ही ताकतवर चीज़ है दोस्तों। किसी भी अच्छी कंपनी का अश्वगंधा पाउडर ले आना और 3 से 5 ग्राम की मात्रा में आपको इस दूध में ऐड कर देना है। दूध को मीडियम लो फ्लेम पर रखना, ज़्यादा तेज फ्लेम मत करना, आराम से इसे पकने देना। अब इसमें ऐड करना है अदरक। आपको आधा इंच अदरक इसमें कूट कर ऐड कर देना है और दूध को लगभग 3 से 4 मिनट तक उबाल लेना है। मिठास के लिए आपको यहाँ पर चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल करना है। चीनी खाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता बल्कि नुकसान करता है। यहाँ पर आपको धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है। मिश्री जो है ऑर्गेनिक तरीके से बनता है, इसलिए मिश्री के अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो चीनी ना खाकर आपको मिश्री का सेवन करना है। अगर मिश्री नहीं है आपके पास तो दूध जब बॉयल कर लो, गर्म कर लो, गुनगुना करने के बाद इसमें देशी गुड़ मिला सकते हो। दूध को अच्छे से उबाल लिया हमने, दूध को छान लीजिए। दूध को छानने के बाद सिप सिप करके रात को पी लेना है। बस ये 2 काम कर लो। लड़के, लड़कियां, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग इस दूध को ले सकते हैं। इन दोनों ही खुराक का सेवन सभी लोग कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपके शरीर को फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। ये 2 काम आपको रेगुलर 21 से 30 दिनों तक करना है। 21 से 30 दिनों में ही शरीर में फ़र्क महसूस होने लगेगा। इसके बाद आप चाहो तो 90 से 120 दिन तक रेगुलर इसका सेवन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, अश्वगंधा वाला जो दूध है इसका सेवन आपको लगातार 30 दिनों तक करना है। 30 दिन के बाद आपको 7 दिन का गैप देना है, फिर वापस आप 30 दिनों के लिए फॉलो कर सकते हो। बीच में जो 7 दिनों का गैप लोगे वहाँ पर आप हल्दी वाले दूध या फिर दालचीनी वाले दूध का सेवन कर सकते हो। तो सुबह आपको मोट की दाल लेना है और रात को ये दूध पीना है। 2 काम कर लो, आपका काया कल्प हो जाएगा। लेकिन विशेष रूप से एक बात का ध्यान देना, वीर्यनाश मत करना दोस्तों। ये आपकी ऊर्जा है, ऐसे ही इसे वेस्ट मत करो, बचा कर रखो। अच्छी ज़िंदगी चाहते हो, अच्छी सेहत चाहते हो तो इसे बचाना सीखो। और साथ में हो सके तो योगा, एक्सरसाइज या फिर वॉक, जॉगिंग कुछ भी कर लो। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखना। आशा करता हूँ वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, कैसी लगी आप कमेंट करके बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना।